हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वुमन स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2025। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, ये लास्ट के 2 महीने नीट 2025 के लिए बचे हैं। और ये जो मंथ होता है ये हर एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी क्रूशल होता है। क्यों क्रूशल होता है? क्योंकि अगर आपने पूरे साल भर मेहनत की है और आपने इस लास्ट 2 महीने को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, तो आपके नीट में स्कोर काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट होता है, वो अगर मान लो लेट से कि उसने शुरू में फरवरी तक के एकदम अच्छे से मेहनत किया और वो मार्च और अप्रैल में मेहनत करना काफ़ी कम कर देता है, तो उसके मार्क्स काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन वही अगर कोई बच्चा लेट से सपोज कि उसके पूरे साल भर 300 नंबर आए और उसने क्या किया, लास्ट के 2 महीने मार्च एंड अप्रैल इसको काफ़ी अच्छे से मेहनत की और यूटिलाइज किया, तो उसके मार्क्स 650 प्लस तक जा सकते हैं। कहाँ तक? 650 प्लस तक। तो ये है हमारा लास्ट 2 मंथ की किस तरीके से हम अगर इसको यूटिलाइज करेंगे तो हम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं और एक अपनी अच्छी सी कॉलेज में, एक गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो देखो, अभी इस वक्त के हिसाब से अगर मैं लेके चलूँ तो 2 तरीके के स्टूडेंट हमारे पास है। कितने तरीके के स्टूडेंट है? दो। एक ऐसे बच्चे जो जिनका सिलेबस हो चुका है, जिनका सिलेबस क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। और दूसरे तरीके के बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है ना? क्या होता है? इनकम्प्लीट। अब भाई, जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, उनको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, जो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं कि भाई अब मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सिलेबस पढ़ के हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, हम पूरा पढ़ चुके हैं, फिर भी हमारे नंबर नहीं आ रहे, तो वो डिप्रेस होते हैं और वो यहीं से ही क्या करते हैं, अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करते हैं और क्वेश्चंस लगाना, प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना काफ़ी कम कर देते हैं। और इन बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है वो ये कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? बोलते हैं सर मॉक टेस्ट देंगे, 300 350 नंबर आ रहे हैं, टेस्ट में नंबर कम आता है, और इसी टेस्ट में नंबर कम आने की वजह से हम क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीमोटिवेट बच्चों। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पे सबसे पहले 3 काम आपको करने हैं। कितने काम करने हैं? 3 काम। देखो, 3 काम में सबसे पहला काम मॉक टेस्ट होता है। क्या होता है? मॉक टेस्ट। इसके बाद आपको इसी मॉक टेस्ट को क्या करना है? एनालाइज करना है। क्या करना है? एनालिसिस करना है। और लास्ट वाला, एनालिसिस करने के बाद उन्हीं गलतियों पे मेहनत करनी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको और अभी भी बता रहा हूँ कि लेट सपोज कोई भी बच्चा अगर वो 40 से 50 मॉक टेस्ट देता है, फॉर एग्जांपल लेट से 40 मान लेते हैं, अगर उसमें 40 में उसने गलतियाँ की है, क्या की है? गलतियाँ की है, जिसकी वजह से उसके नंबर कम है, और उसी गलतियों पे वो मेहनत करता है, उस गलतियों को इम्प्रूव करता है, तो क्या उसके नंबर अच्छे नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो कैसे इस चीज़ को लेना है अभी उस पर आएंगे। अब बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस क्या है? इनकम्प्लीट है। तो भाई देखो, आप 2 तरीके से आप इसको लेके चलो कि सिलेबस जो इनकम्प्लीट है आपका, वो 2 तरीके से है। इसमें कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, मतलब थोड़ा बहुत आपको पता होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा बहुत, या नोन लिख देता हूँ कि भाई ये चैप्टर ऐसे हैं जो नोन है, आपके 11th में आपने पढ़ा था या 12th में आपके पढ़ा था, थोड़ा बहुत आपको इसको आता है। लेकिन वही अगर बात करूँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जिससे आपका अभी तो पाला पढ़ा ही नहीं होगा, या आपके लिए वो अननोन होंगे। क्या होंगे? अननोन। लेट सपोज कि इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों चैप्टर के लिए, इन दोनों तरीके के चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आपके नोन है, वैसे ये करना नहीं चाहिए लेकिन ये एंड मोमेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके जो नोन चैप्टर्स हैं उसके लिए आप क्या करो, आप वन शॉट वीडियोस, आप जो भी टीचर आप पसंद करते हो, जिस भी टीचर का आपको लेक्चर पसंद है, समझ में आता है, आप उनके वन शॉट वीडियोस देख लें। क्या कर ले? वन शॉट वीडियोस देख लो। और हमारे चैनल पे भी मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दे रहा हूँ कि आप उसमें केमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन सीरीज चल रहा है, आप उसमें देख के सीख सकते हैं। ठीक है। अब मान लो जो चैप्टर अननोन है, तो उसको आपको क्या करना है भाई, उसका आपको पूरा लेक्चर देखना है, लेकिन लेक्चर इतना ऐसा देखो कि भाई बहुत जल्द से जल्द आपको ये कंप्लीट करना है। और ये वंस कंप्लीट हो जाए, मैक्सिमम टाइम आपको इसमें देना है, जो कि देना है आपको 30 दिन, सॉरी 30 मंथ लिख दिया मैंने, 30 डेज़ में आपको ट्राई करना है कि किसी भी हाल में आप इसको कंप्लीट कर लें। एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो लास्ट के 30 दिन आपको क्या करना है, हर 2 से 3 दिन में, हर 2 to 3 डेज़ में आपको टेस्ट देना है। क्या देना है? टेस्ट।
जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। फिर वही टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है कि भाई आप टेस्ट दे दिए, उसका एनालिसिस करो, क्या करो, एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने के बाद आप इसका क्या करो, रिवीजन करो। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स इम्प्रूव होगा आपका। अब देखो, मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है, गलतियों से इम्प्रूव करना है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो एकदम सिंपल मैं स्ट्रैटेजी लिख दे रहा हूँ डे बाय डे की, कि आपको 60 दिन किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो वो भाई आगे की तरफ मतलब 30 दिन के बाद ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें। और अभी के लिए ये स्ट्रैटेजी मैं कॉमन लेके चल रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है डेली आप 10 घंटे निकाल ले। कितने घंटे निकाल ले? 10 आवर्स आप निकाल लें। कितने? 10 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे 10 आवर्स तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, लेकिन अनुमान बच्चे 14 घंटे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 10 आवर्स के हिसाब से ही अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या करना है, इस 10 आवर्स में अगर देखें तो लास्ट एग्ज़ाम तक के आपको कितने 600 आवर्स हो जाएंगे। कितने आवर्स हो जाएंगे? 600 आवर्स, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। और अगर 14 घंटे के हिसाब से अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे जो हमारे पास बचते हैं लाइक 4 घंटे डेली के हिसाब से, तो इसको 240 घंटे हम अलग रखेंगे। कितने? 240 घंटे। आप अगर 240 नहीं भी निकाल सकते हैं तो बस 120 घंटे आप अलग से निकाल लें। कितना निकाल लें? 120। 10 12 14 आपके हिसाब से जितना टाइम आप दोगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, ये 6 घंटे डेली जो है इसको क्या करना है, आपको इम्प्रूव करना है। क्या करना है? मतलब रिवीजन करना है। मतलब 10 घंटे आप 600 घंटे पूरा क्या करो, रिवीजन करो। रिवीजन किस फॉर्म में करना है वो अभी बताता हूँ। देखो सबसे पहले हर डे 1 3 दिन के हिसाब से लेके चलते हैं। डे 1 डे 2 डे 3। डे 1 डे 2 डे 3। डे 1 में सबसे पहले क्या कर लो भाई, आप बॉटनी एंड जूलॉजी रिवाइज कर लो। डे 2 की बात करें तो डे 2 में आप क्या करेंगे, आप करेंगे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसके बाद डे 3 की बात करें तो डे 3 में आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स टफ लग रहे थे उसका क्या करना है, आपको शीट देख लेनी है फटाफट। शीट मतलब जैसे फिजिक्स की या केमिस्ट्री की बात करूँ मैं, तो शुरू के मॉर्निंग के 3 घंटे में अगर 3 घंटे बात करें मॉर्निंग में, तो इस शीट में आपको क्या देखना है, फार्मूला वगैरह, ये जो भी टफ चीज़ें आपको लगती हैं आप उसको देख सकते हैं, ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। अब डे 3 में 3 घंटा इसको देने के बाद आप क्या करो, 30 मिनट का ब्रेक लो। कितने मिनट का ब्रेक लो? 30 मिनट का ब्रेक लो। और इसके बाद आप क्या कर दो, एक मॉक टेस्ट दे दो। क्या दे दो? एक मॉक टेस्ट। अब देखो मॉक टेस्ट आपने दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, 2 से ढाई घंटे इस पे स्पेंड करना है। बच्चों को यही 2 से ढाई घंटे सबसे ज़्यादा खलते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि भाई मैं क्या ही करूँगा एनालाइज करके। तो भाई आप एनालाइज करो, और आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको मैं नीचे मेरे टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ, आप उस पर मेरे को टेक्स्ट करो। और बहुत सारे बच्चों के पास ऐसे होंगे जिनके पास मेरा नंबर होगा, तो आप उस पर मेरे को मैसेज करो, मैं आपके टेस्ट को एनालाइज करके आपको बताता हूँ कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही है। आप इस टेस्ट को एनालाइज करें, और आपकी जो मिस्टेक हो रही है, जो भी लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपका केमिस्ट्री में मान लेते हैं कि भाई हमारा केमिकल बॉन्डिंग एक टॉपिक है, अब उस केमिकल बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, हमारा MOT या VACPR थ्योरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? VACPR थ्योरी से एक क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन क्या था, फॉर लेट सपोज कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ BRF5 इसका क्वेश्चन आया। अब इसके क्वेश्चन में ना हमको थोड़ा सा मतलब VACPR थ्योरी के क्वेश्चन में हमारी गलती है, हमको ये पता चल गया। तो अब तुमको क्या करना है भाई, पूरा केमिकल बॉन्डिंग नहीं रिवाइज करना है, क्योंकि पहली बार में समझ में आ गया ना कि हमारी गलती यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग में वापस जाना है, मतलब दूसरे दिन के लिए। ये तो हो गया एनालाइज वगैरह कर लिए, अब आपको डे 2 में जाना है, मतलब फिर से डे 1 डे 2 डे 3 का ले लो। ठीक है, नेक्स्ट स्लॉट लेंगे जैसे ही, तो आप डे 1 में क्या करेंगे, जब आप केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे होंगे, तो जब आप केमिकल बॉन्डिंग पे जाएंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज तो करना ही करना है, लेकिन बहुत कम टाइम में रिवाइज करना है। लेट सपोज कि पहले आपने रिवाइज किया था 1 घंटे में, तो अब आपको इसको आधे घंटे में करना है। लेकिन इसके बाद जो आधा घंटा आपके पास बचेगा वो आपको VACPR थ्योरी पे देना है। किस पे देना है? VACPR थ्योरी, जिसमें आपकी गलती हो रही थी। और ध्यान रखें, जितना आप ज़्यादा NCERT से रिवीजन करेंगे, NCERT और लेक्चर नोट्स तो पढ़ना ही है क्योंकि वो प्राइमरी है, आपने उसी से ही सीखा है, लेकिन NCERT जितना ज़्यादा आप फॉलो करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। अगर देखो जैसे सेम मैं बात करूँ बायो के लिए, किसके लिए? बायो के लिए, तो NCERT ही आपको देखनी है, सबसे पहली प्रेफरेंस NCERT होनी चाहिए। सेम अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, NCERT ही प्रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि NCERT को इसमें चार्ट डालो। ठीक है, फिजिकल के लिए बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको बात करें तो उसमें आपको क्या करना है भाई,
आपको इसमें चाहिए प्रैक्टिस। क्या चाहिए? प्रैक्टिस। जितने भी एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो प्लस साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। क्या करो? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अगर मैं सेम बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ नहीं पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। एनसीईआरटी के जितने भी रिएक्शन है क्वेश्चन फॉर्म में है, क्वेश्चन फॉर्म में है, वो करना है। साथ साथ मैकेनिज्म आपको अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप मैसेज करो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म अगर आप इतना कर लेते हो ना फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री और बायो में, तो आपके शॉर्ट 540 में से 500 प्लस स्कोर बनेंगे। कितने बनेंगे? 500 प्लस। अभी तो दो ही सब्जेक्ट की बात हुई है। सेम ऐसे ही फिजिक्स में भी आपको क्या करना है, फिजिक्स जितना हो सके उतना उसको प्रैक्टिस करो। क्या करो? प्रैक्टिस। और फिजिक्स के लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक है एररलेस। एररलेस आप जितना हो सके उतना देखें। अब देखो सवाल ये आता है कि बच्चे ना ये सब काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये सब फालतू चीज़ है, क्या ही लेना देना है करने से। लेकिन देखो भाई जितना आप करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो मैं पहले भी रिपीट करते आ रहा था, अभी भी रिपीट करते आ रहा हूँ कि भाई ये लास्ट 60 डे है ना, लास्ट 60 डे ये इस तरीके का है, या तो इसमें करो या मरो वाली सिचुएशन है। क्या है? करो या मरो। या तो करके एडमिशन ले लो, या तो फिर छोड़ दो भाई, बोलो भाई हमसे नीट ना हो पाएगा, नीट ना हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें, या जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है आप उस पर मेरे को संपर्क करें। ठीक है।